है गाइस, तो इस वीडियो के अंदर बात करने वाले एफएमएसएम स्ट्रेटेजी के बारे में 1.5 डेज के लिए। तो देखो ऑडिट का पेपर आने के बाद देखो अपन को 6 या 6:30 तो बज ही जाएंगे बैठने में पढ़ाई के लिए, तो क्योंकि थोड़ा मूड भी अपन को फ्रेश करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो मैंने क्या सोचा है, जैसे तुमने मेरी एफएम की वीडियोस में देखा होगा ना, जो मैं नोट से तुम्हारे को वीडियो डालता हूँ, मैंने सोचा कि सबसे पहले तो भाई आकर वो नोट्स रिवाइज करना, मतलब 6:30 बजे के बाद नोट्स रिवाइज करना 2 घंटे 8:30 बजे तक, और होपफुली 2 घंटे में हो जाएंगी क्योंकि रिवीजन बहुत स्पीड में होगा, ठीक है ना। नोट्स ही रिवाइज करने, क्वेश्चंस वगैरह तो सॉल्व करने नहीं है। 8:30 बजे तक मैंने सोचा कि भाई वही ऑडिट वाले दिन सारे नोट्स रिवाइज करें। उसके बाद रात को 11 बजे तक या 11:30 बजे तक मैंने सोचा, मतलब मेरा 9:30 से 11:30 बजे तक का उस टाइम मान लो। उस टाइम मैंने सोचा है कि लीवरेज के जैसे क्वेश्चन है, देखो मैंने तो क्या मार्क कर रखे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर तुम्हारे को भी चाहिए तो एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं एक बहुत ही स्पीड में वीडियो डाल दूंगा जिसमें मैं बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। मैंने तो मार्क कर रखे इंपॉर्टेंट कौन से एफएम के अंदर क्वेश्चन वगैरह। सो सारे चैप्टर्स के मैं वही क्वेश्चन करूंगा सिर्फ। तो सबसे पहले मैं लीवरेज के क्वेश्चन करे, और मोस्ट प्रोबेबली कॉस्ट ऑफ कैपिटल के भी मैं उस टाइम ही निपटा दूंगा। और ऐसे जो भी मेरे 2-3 चैप्टर जितने भी उस टाइम होंगे ना पॉसिबल, कि मतलब उस टाइम भाई थकान होगी तो हो सकता है मैं 11 बजे ही सो जाऊँ। सो उसमें जितना हो सके मैं उतना कर लूँगा चैप्टर, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल तक मैं माने ये दोनों तो कर ही लूँगा। उसके बाद देखो क्या है, अगले दिन सुबह मैंने सोचा है जल्दी उठने का, बिल्कुल जो होगी अपनी 16 मई को, ठीक है ना। उस टाइम मैंने सोचा है कि भाई सुबह उठ के 6 बजे उठ के जो अपने चैप्टर 1 to 5 एसएम के, या फिर तुमने चैप्टर 1 to 4 भी करे ना, सबसे पहले उनका रिवीजन। मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे पास 12 या 1 बजे तक, मतलब तुम कैसे ही पढ़ते हो उस हिसाब से 12-1 बजे तक हो जाएगा वो कंप्लीट, ठीक है ना। उसके बाद जो तुम्हारे एफएम के जो चैप्टर्स बचे वो करने पूरे टाइम, और एफएम उसके बाद ये वो कर लिए पूरे, तुम्हारे को शाम तक वो करने। अब तुम्हारे को एसएम के जो पीछे के क्वेश्चन है एक बार वो देख लिए रात तक, और भी मतलब तुमने कोई एमटीपी आरटीपी वगैरह कुछ भी मार्क कर रखे होंगे क्वेश्चन, क्योंकि मैंने भी जैसे मैंने तुम्हें बताया मैं हमेशा एक कॉपी बनाता हूँ जिसके अंदर मैंने सारी चीज़ें लिख रहता हूँ, वो भी मैं रिवाइज करूँगा। वो मैंने इस बार तो अभी 3-4 पेज ही पहुँचे उसके अंदर सिर्फ, क्योंकि उसके अंदर वैसे भी कमी पेज होते हैं, अपन जो नहीं आ रहा चीज़ है वो मैं लिखता हूँ उसके अंदर। सो वो भी मैंने बना लिया। अगर तुम कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मेरी वो फोटो खींच के डाल दूँ, मतलब पीडीएफ बना के डाल दूंगा मेरी कॉपी की, जो एफएम में मैंने बनाई है। जो क्वेश्चंस मेरे को नहीं है उनकी जो मैंने एडजस्टमेंट लिख रखी है वो लिख रखी है उस कॉपी में। मुश्किल से 3-4 पेज है इस बार तो, ठीक है ना। सो ऐसे मैंने सोचा है अपन 16 तारीख तक पूरे रात को एंड तक ऐसे, मतलब एफएम के तो अपने सारे क्वेश्चन जो मैंने मार्क कर रखे हैं वो हो ही जाएंगे, और एसएम के जो क्वेश्चंस वगैरह पीछे के वो नॉर्मली देख लिए। और अगले दिन जो सुबह का टाइम होगा उस दिन पहले बात तो प्रॉपर स्लीप, लेकिन फिर भी यार 7-8 बजे तक मेरी भी नींद उठी जाती है। सो उसके बाद एक बार सारे फॉर्मूले जो मैंने तुम्हारे को एफएम में बताया ना, जो जिससे पढ़ाता हूँ मैं, वाले फॉर्मूले जो मैंने आते ही रिवाइज करे थे, ऑडिट के पेपर आते ही रिवाइज करे थे ना वाले, वो एक बार वापस रिवाइज पूरे। और एसएम के जो भी है ना नोट्स, या फिर मॉड्यूल में से मैं तो मॉड्यूल में से रिवाइज कर रहा हूँ इस बार। सो पूरे एक बार मॉड्यूल में से रिवाइज, ताकि मतलब मेरे पास 12 बजे तक, 12 या 1 बजे तक इतने समय पर, मतलब 1 बजे तक मैं निकल जाता हूँ एग्जाम सेंटर के लिए, तो मोस्ट प्रोबेबली 12 बजे तक मैंने सोचा है कि पूरा एक बार वापस रिवाइज हो जाएगा। देखा जाए तो ऑडिट के पेपर देने के बाद 2 बार मेरा फुल कोर्स का नोट्स, एफएम का भी एसएम का भी, दोनों स्टार्टिंग से 2 बार रिवाइज हो जाएगा। सो ये मैंने सोचा है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने मार्क कर रखे हैं वो करने का सोचा है। ये है मेरी एफएम एसएम की 1.5 डेज की स्ट्रेटेजी। और तुम्हारी क्या है, तुमने कुछ अलग करने का सोचा है और कुछ, मतलब है तुम्हारा भी कुछ सीन, या फिर और तुम्हारे को मतलब कमेंट सेक्शन में बता देना अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एफएम के मेरी जो बुक बना रखी है मैंने एडजस्टमेंट की वो डालनी हो टेलीग्राम पे, तो ये कमेंट में बता देना। बाकी तुम्हारी क्या है स्ट्रेटेजी और तुमने कितने नंबर लाने का सोचा है वो ज़रूर बताना। इस तो यही था इस वीडियो के अंदर।